हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। नंबर सिस्टम में कंफ्यूजन है। रियल नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल, पॉजिटिव, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल्स, इरैशनल एंड ज़ीरो ऑल्सो। सो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो के साथ। और हाँ, अगर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आओ देखते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई एम प्रीति राजपूत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द अचीवर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 9th विच इज़ नंबर सिस्टम। सो लेट्स बिगिन विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ नंबर्स। जब हमने नंबर्स को जानना शुरू किया था तब हमारे पास नंबर कुछ इस तरह से थे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसीलिए हमने उन नंबर्स को नाम दिया था काउंटिंग नंबर्स, जो फर्दर जाकर क्या हो गए थे, नेचुरल नंबर्स। लेकिन जब हमने ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ इन्वॉल्व किया तो हमारी काउंटिंग पूरी हुई और जो हमारे पास एक नई कैटेगरी आई जिसका नाम था होल नंबर्स। पर ये तो नंबर्स हैं, ये तो एक पॉइंट पर नहीं रुकेंगे। तो इसी तरह फर्दर हमारे पास नंबर्स आए नेगेटिव नंबर्स, जिनको जब हमने होल नंबर्स के साथ इन्वॉल्व किया तो हमारे पास एक नई कैटेगरी आई जो थी इंटीजर्स। नंबर्स की इस रेस में हमने कुछ इस तरह के नंबर्स को भी स्टडी किया था, जिसको हमने कैटेगराइज किया एज अ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इन नंबर्स के साथ साथ हमने कुछ इस टाइप के नंबर्स को भी स्टडी किया और नंबर्स की इस टाइप को हमने कैटेगराइज किया एज डेसिमल नंबर्स। सो नाउ वी प्रोसीड विद द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। अब आप लोग कहोगे कि अगर कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम हम अब पढ़ेंगे तो जो पीछे पढ़ते आ रहे थे वो क्या था? वो आपके लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज। लेकिन अब ये कोई कलेक्शन ऑफ नंबर से कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम उन्हीं नंबर्स को एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे जिनको कुछ न्यू टर्म्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है हमारे नंबर सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा नंबर सिस्टम जो शुरू हुआ था नेचुरल नंबर्स के साथ, फिर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, तो हम शुरू करते हैं इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो अब आप अपने सामने देखेंगे स्क्रीन पर आपको एक नंबर लाइन शो की गई है जिस पर हमने दिखाया है पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑन लेफ्ट साइड और सेंटर में ज़ीरो। तो ये आपकी इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है इन अ सिस्टमेटिक वे। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इंटीजर्स के बाद हमारे पास आते हैं फ्रैक्शंस, जो क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स लिए थे 2/3, -11/13 एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको लिया है P/Q। आप कुछ भी ले सकते हैं, A/B या C/D, वट। लेकिन आपकी बुक्स में NCERT में P/Q ही गिवन है, तो मैंने इसी को स्टैंडर्डाइज किया है। अब आप कहेंगे ये सब तो हमें पहले से पता है, तो इसमें नया क्या हुआ? नहीं, नया है। वो क्या है कि हम फ्रैक्शंस में कुछ नई प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे जिससे कि हमारे पास एक नई कैटेगरी आएगी। और वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि P/Q वो दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, इंटीजर्स, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। बट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, Q मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। न्यूमरेटर ज़ीरो हो चलेगा बट डिनोमिनेटर कांट बी ज़ीरो। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट HCF ऑफ P एंड Q शुड बी 1। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी फ्रैक्शन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो वो एक न्यू कैटेगरी में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेसिमल्स। अब आप स्क्रीन पर अपने 3 डेसिमल नंबर्स को देख रहे हैं, जैसे कि 0.5, 1.272727 एंड सो ऑन।
and the last one is 4.2648765 and so on. तो अब आप कहेंगे कि इन नंबर्स में ऐसा क्या है, तो आइए जानते हैं। यहाँ 0.5 ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं, लाइक 0.5, 0.25 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब आप जब नेक्स्ट नंबर को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर है 1.272727 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है कि ये नंबर चलता ही जा रहा है एक रिपीट पैटर्न के साथ। वो क्या है, 272727। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये नंबर रुक नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग और रीअकरिंग क्यों, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, किसी एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब आप लास्ट नंबर पर गौर से देखेंगे तो वहाँ पर हमें कोई भी रिपीट पैटर्न शो नहीं हो रहा है। वहाँ पर एक डिजिट रिपीट हुई है, डैट इज़ 6, बट उसके बाद उसने कोई पैटर्न सेम रिपीट नहीं किया है। क्यों, क्योंकि 6 के बाद फर्स्ट 6 के बाद 3 है और सेकंड 6 के बाद 8 है। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये नंबर ख़त्म हो रहा है और ना ही कोई रिपीट पैटर्न शो कर रहा है। तो इसलिए इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो आइए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल्स। अब आप कहेंगे कि इसमें डेसिमल्स तो हमने लिखे ही नहीं हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो आइए जानते हैं। अब आपको याद होगा कि फ्रैक्शंस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बन गए थे। अब हम रैशनल्स को डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल्स को रैशनल्स की फॉर्म में भी। आइए देखिए, अगर हम बिल्कुल बेसिक से देखें तो फ्रैक्शन का मतलब है डिवाइड, जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आंसर किस में आता है, डेसिमल्स में। सो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड we can convert fractions into decimals. Now we will discuss about the head of the family. Family means number system, that is real numbers. Real numbers are basically measuring numbers. मतलब ऐसे नंबर जिनको किसी भी चीज़ को मापने के लिए यूज़ किया जाता हो। और रियल नंबर्स को हम डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल्स में हम किन किन नंबर्स को लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स को। फ्रैक्शंस मीन्स हमारे रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स मीन्स आर नेगेटिव्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4, दिस इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग and the last one is non-terminating non-repeating. Let's discuss about integers. Negative integers को हम अपॉन 1 करके उसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर कर उसे फ्रैक्शन की फॉर्म्स में लिख सकते हैं, और फिर 0 को भी 0/1। और अब ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर कांट भी 0 बट न्यूमिनेटर तो हो सकता है ना, तो 0/1 इज 0। नाउ लेट डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में भी आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप सब कहोगे कि इंटीजर्स को आपने फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर दिया, बट हम तो बात डेसिमल्स की कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शंस को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करना विद एग्जांपल लेफ्ट साइड पर पहले ही सीख चुके हैं। सो इट मीन्स कि हम किसी भी तरह के नंबर को, किसी भी टाइप के नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हमने किसी भी नंबर को डेसिमल की फॉर्म में लिख लिया तो वो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा रियल नंबर। तो अब तक हमने जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, आइए हम उन सबको कंक्लूड करके एक सिंगल चार्ट में पढ़ते हैं, जिससे कि उन सभी टाइप्स को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हमने पीछे समझा, रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जिन्हें हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और डेसिमल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और डेसिमल्स हमारे पास आते कैसे हैं, वो कैसे आते हैं, फ्रैक्शंस को सॉल्व करके।
तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टर्म्स हमारे पास बन जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स है उनके लिए हमने एक न्यू टर्म यूज़ किया है जो क्या है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, फ्रैक्शन से या फिर इंटीजर्स से। आपको याद होगा इंटीजर्स में हम डिनोमिनेटर 1 कर उसे रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इंटीजर्स हमारे पास फर्दर डिवाइड है 2 कैटेगरीज में। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, नेगेटिव एंड होल नंबर्स। तो अब आप कहेंगे ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ गए। अरे घबराइए नहीं, क्योंकि हम होल नंबर्स को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जो कौन सी हैं, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स ही हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हुई हमारी कंप्लीट फैमिली ऑफ नंबर सिस्टम। तो आओ एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स हमारे बने होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेगेटिव्स को इंक्लूड किया तो बने इंटीजर्स। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को जब हमने इंक्लूड किया तो हमारे पास आए रैशनल नंबर्स। और रैशनल और इरैशनल्स को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास आया हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज रियल नंबर। नाउ वी प्रोसीड फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हम n यूज़ करते हैं, बोल्ड n। होल नंबर्स के लिए w, इंटीजर्स के लिए z, रैशनल्स के लिए q और इरैशनल्स के लिए रियल माइनस q। आपको याद होगा हमारे पास रियल नंबर्स क्या थे, रैशनल प्लस इरैशनल। सो इट मीन्स हमारे पास इरैशनल्स क्या होंगे, रियल्स माइनस रैशनल्स। और रियल नंबर्स के लिए हेड ऑफ द फैमिली के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बोल्ड r। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will continue this chapter with next video, and till then please like, share and subscribe. Thank you so much.